सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस पे विचार कर रही है, सोच रही है और निषादों को आरक्षण मिलेगी। लेकिन उनको तो इस चीज़ की चिंता है ना, लोगों में संदेश देना कि मेरे कारण हुआ, मेरी आंदोलन से हुआ। जो काम एज इट इज़ हो रहा है और हो सकता है, उसके लिए आंदोलन की क्या ज़रूरत है। वो तो आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि समाज को गुमराह करके एकत्रित करें और किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी को ब्लैकमेल करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अगले 100 दिनों तक बिहार, यूपी और झारखंड का दौरा करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी एमएलए राजू सिंह जी। सर, मुकेश सहनी न किसी गठबंधन में शामिल है, वो तो दावा कर रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में घूमकर अपने समर्थकों के बीच जाएंगे और उनको कहेंगे कि जब तक गठबंधन किसी से नहीं हुआ तब तक वोट नहीं देने। देखिए, निश्चित रूप से मुकेश सहनी के बारे में आप लोग भी जानते होइएगा और मैं तो उनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं भी अच्छे ढंग से जानता हूं उनको। ये तो अपना बाजार बना रहे हैं। अब किसके साथ गठबंधन करेंगे समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये लगता है नाखून काट के शहीद होने वाली बात। आरक्षण की बात तो ऑलरेडी चल रही है। आरक्षण के बाद जो सभ्य नेता हैं, इसी समाज से आते हैं, वो लोग भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ के मुजफ्फरपुर के सांसद है निषाद जी हैं, ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है, उनको आरक्षण, समाज के आरक्षण से मतलब नहीं है। उनको समाज को कैसे आग में झोंकना है उसकी ज़रूरत है। वो चाहते हैं किसी भी तरह से इस मुद्दे को मैं अपने अंदर ले लूँ और फिर किसी पार्टी को, चाहे वो महागठबंधन हो, इंडिया हो या फिर एनडीए हो, किसी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो ब्लैकमेलर तो हमेशा ब्लैकमेल ही करेगा ना। इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो बॉम्बे के ब्लैकमेलर हैं और यहाँ पे पार्टियों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में निषाद और मल्लाहों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला हुआ है। इसके लिए मैं समाज के लोगों के बीच में जाऊंगा, उनकी मांग करूंगा। देखिए, उनकी बात तो सही है, कहीं कहीं बहुत सारे राज्यों में मिला हुआ आरक्षण और यहाँ पे उसकी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि आरक्षण एकाएक मिल जाएगा या मुकेश सहनी जी 4 साल 5 साल से राजनीति में आए हैं तो आरक्षण दिलवा देंगे। इसके लिए और सारे निषादों के नेता इसकी लड़ाई लड़े हैं। इसकी लड़ाई में बहुत सारे नेता, मैं जानता हूँ निषाद के 2 4 5 नेता को जो इसकी बात आवाज़ उठाए हैं। समय आता है और समय पर निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस पे विचार कर रही है, सोच रही है और निषादों को आरक्षण मिलेगी। लेकिन उनको तो इस चीज़ की चिंता है ना, लोगों में संदेश देना कि मेरे कारण हुआ, मेरी आंदोलन से हुआ। जो काम एज इट इज़ हो रहा है और हो सकता है, उसके लिए आंदोलन की क्या ज़रूरत है। वो तो आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि समाज को गुमराह करके एकत्रित करें और किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी को ब्लैकमेल करें। पिछले दिनों दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें मुकेश सहनी को आमंत्रण नहीं गया था। मुकेश सहनी तो कहते हैं कि बीजेपी के नेता उनको धमकी दे रहे हैं कि उनके समानांतर में एक नए निषाद और मल्लाह का नेता खड़ा किया जा सकता है। कोई आदमी किसी एक जाति का नेता होकर के समाज का नेता हो सकता है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के पास उनको जाना है तो उसके लिए मार्केट बना रहे हैं। क्या अकेले लड़ करके वो क्या दिखाना चाहते हैं? अकेले लड़के किसको नुकसान पहुंचाएंगे, महागठबंधन को कि एनडीए को? न किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, न किसी को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टियों को ब्लैकमेल करना। एक आखिरी सवाल है कि वो ये भी कहते हैं कि अगर वो किसी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अकेले लड़कर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सांसद जो है वीआईपी पार्टी का इकट्ठा कर लेंगे। इस वक्तव्य से तो मुझे यही लगता है कि वो कहीं नेता है ही नहीं। ऐसे ही मैं पहले आप लोगों के माध्यम से कितनी बार बोल चुका हूँ कि वो व्यक्ति नेता है ही नहीं। किसी भी तरह का नेता का गुण नहीं है। व्यवसाय करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि बड़ा ब्लैकमेलर है। बॉम्बे जैसे जगहों पे जा करके, कुछ ऐसी जगहों की निशानी होती है ना जहाँ लोग जा करके उसी टाइप का बन जाता है। तो बॉम्बे एक बड़ा मार्केट है ऐसे लोगों का, वहाँ जा करके इस तरह के ब्लैकमेलर हो गए हैं। तो उनके रथ यात्रा से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनके रथ यात्रा से समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो भले इसको अपना भजावें कहीं किसी पार्टी के पास जाए, लेकिन समाज को, उनके समाज को या फिर प्रदेश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बल्कि ऑलरेडी जिस काम के लिए वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, निकले हुए हैं, वो काम ऑलरेडी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी एमएलए राजू सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।